मेरा जो आज का टॉपिक है दैट इज स्ट्रेटजीज ऑफ वायरस रेप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वायरस की रेप्लिकेशन और एक्सप्रेशन को समझने से पहले आपको सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ को थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एक्सप्रेशन एंड वायरस रेप्लिकेशन। सो हम देखते हैं कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ में सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज टर्म्ड एज डीएनए पॉलीमरेज। सो उसके बाद क्या होता है, सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है जहां पर डीएनए से आरएनए बनता है और ये होता है किस एंजाइम की हेल्प से, आरएनए पॉलीमरेज से। ट्रांसक्रिप्शन में हम देखते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है। अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर ले, मींस अगर हम आरएनए से डीएनए बनाएं तो फिर हम इस प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं बेसिकली। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये किस एंजाइम के थ्रू होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वायरसेस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का, और ये एंजाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वायरसेस के अंदर की रेप्लिकेशन और उसके जीनोम के एक्सप्रेशन के अंदर। सो उसके बाद जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो हमारे पास आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो दो तरह के आरएनए मौजूद हैं, एक नेगेटिव सेंस मैसेंजर आरएनए आपको नजर आ रहा है और एक पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए है। पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए को थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट किया गया है। उसकी रीजन ये है कि जब नेक्स्ट ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो पॉजिटिव सेंस आरएनए को ट्रीट करते हैं, उसी को रीड करते हैं फॉर प्रोटीन ट्रांसलेशन। पॉजिटिव सेंस आरएनए ही, मैसेंजर आरएनए ही यूटिलाइज होता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। तो नेगेटिव सेंस आरएनए को राइबोसोम्स जो हैं वो नहीं यूज करते प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, इसलिए पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रोटीन की प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं फ्रॉम राइबोसोम्स। ठीक है, सो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस हुआ, डीएनए से डीएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए से आरएनए बना, पॉजिटिव सेंस बना, नेगेटिव सेंस बना, लेकिन उसमें पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम्स लेते हैं और इससे ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, इस आरएनए से प्रोटीन बनती है। इसके अलावा एक और प्रोसेस भी होता है दैट इज आरएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। ये वायरसेस के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी में नॉर्मली ये नहीं हो रहा होता, आरएनए से आरएनए की कॉपी नहीं बन रही होती, आरएनए की नहीं हो रही होती रेप्लिकेशन। इसके लिए जो एंजाइम हमें चाहिए होता है वो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, जो कि ह्यूमन में नहीं होता, ये वायरसेस का होता है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि कौन कौन से जो एंजाइम्स हैं वो वायरसेस के पास होते हैं और कौन से नहीं होते, कौन सी वो यूटिलाइज करता है होस्ट की मशीनरी। ठीक है, हमें पता है कि जो वायरसेस हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, तो उनकी अपनी कोई मशीनरी इस तरह से होती नहीं है, वो होस्ट कोई सेल्स को यूटिलाइज करते हैं, होस्ट की मशीनरी को यूटिलाइज करते हैं। किसके लिए, दो मकासद के लिए। ठीक है, उसका एक पहला जो एम है वायरस का वो है अपना मैसेंजर आरएनए बनाना। एक दफा जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो उससे क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। सो जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो फिर सेकंड जो एम है वो क्या होता है वायरस का, किसी भी होस्ट सेल के अंदर कि अपने जीनोम की रेप्लिकेशन कराए। अब ये दोनों एम्स क्यों इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो वायरस का एक स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रोटीन एंड प्लस जो न्यूक्लिक एसिड होता है या जीनोम होता है, आरएनए डीएनए जो भी होता है, सो वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर प्रोटीन कोट के अंदर जीनोम जो है वो पैकेज होता है। सो अगर प्रोटीन बनेगी तो उसके अंदर जीनोम को आप पैकेज कर सकते हो, और जब एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है तो वो एक विरियन बन जाता है, वो होस्ट सेल से रिलीज हो जाता है और किसी और होस्ट सेल को जाके इन्फेक्ट कर सकता है। सो ये दो प्रोसेसेस हैं, जो दो एम्स हैं जो वायरस को फुलफिल करने हैं। ठीक है, वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, वही हमारा आज के वीडियो का टॉपिक भी है कि वो किन स्ट्रैटेजीज के थ्रू, बिकॉज वी हैव डिफरेंट वायरसेस, डीएनए वायरसेस भी हैं, आरएनए वायरसेस भी हैं। तो अगर आपने मेरी लेटेस्ट वीडियो नहीं देखी अबाउट डीएनए वायरसेस या क्लासिफिकेशन बॉल्टीमोर सिस्टम, सो आप वो वीडियो देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी तरह के वायरसेस होते हैं हमारे पास। वैसे हम इस वीडियो में भी एक्सप्लेन करूंगी इसको, लेकिन हम मेजर जो हमारा पॉइंट है, फोकस है, वो क्या है कि ये दो फुलफिल किस तरह से करता है अपने एम्स होस्ट की मशीनरी को यूटिलाइज करते हुए। ठीक है, सो उसके डिटेल में जाने से पहले हमारे पास 7 बेसिकली क्लासेस होती हैं वायरसेस की, उसमें डीएनए वायरसेस भी हैं और आरएनए वायरसेस भी हैं। इसमें जो 1 और 2 क्लास हैं, जो डीएनए वायरसेस होते हैं बेसिकली वो यूटिलाइज करते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को, और होस्ट के सेल को भी यूज कर सकते हैं, और उनके अपने पास भी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का क्या मतलब है कि डीएनए डिपेंडेंट मींस टेम्पलेट के तौर पर पॉलीमरेज किसको यूज कर रहा है, डीएनए को यूज कर रहा है, और उसकी फर्दर कॉपी बना रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना रहा है। अगर आरएनए टेम्पलेट होगा तो हम उसको आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहेंगे। सही है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट 2 क्लासेस हैं डीएनए वायरसेस की, वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज वाले एंजाइम्स को यूटिलाइज करती हैं,
इसके अलावा जो 3 और से लेके 5 ग्रुप है बाल्टीमोर का वायरसेस का, जो आरएनए वायरसेस होते हैं, वो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को यूटिलाइज करते हैं आरएनए से आरएनए की कॉपी बनाने के लिए या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको कलर से डिफरेंशिएशन से बताया जा रहा है कि जो रेड में आपको नजर आ रहे हैं ये वायरस के एंजाइम्स हैं, और जो आपको यहाँ डिफरेंट कलर में नजर आ रहे हैं वो सेल या होस्ट के एंजाइम है, जिस भी होस्ट को या सेल को वायरस इन्फेक्ट करता है। सो ये वाला जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो होस्ट के पास नहीं होता, सेल के अंदर या उस इन्फेक्टेड सेल के अंदर नहीं होता। ये वायरस का अपना एंजाइम है जो उसको अपने साथ लेकर आना पड़ता है अगर उसको अपने एम्स फुलफिल करने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है 6 and 7 क्लासेस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं क्योंकि ये थोड़ी सी यूनिक क्लास है आरएनए और डीएनए वायरसेस की। इसमें होता क्या है कि आरएनए से डीएनए बनता है। ठीक है, यहाँ पर वो प्रोसेस होता है जो मैं आपको बता रही थी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का। यहाँ पर अगेन आरएनए, क्योंकि आरएनए से डीएनए बन रहा है तो होस्ट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो आरएनए से डीएनए बना सके। सो यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है। इसके लिए भी वायरस को अपना ही एंजाइम यूटिलाइज करना पड़ता है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जिसको आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कह सकते हो। फिर वो डीएनए से दोबारा आरएनए बनता है, और वो डेफिनेटली डीएनए से आरएनए का एंजाइम मौजूद होता है होस्ट सेल के पास, तो वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होस्ट की मशीनरी का यूटिलाइज करता है। इस तरह से इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है और फिर वो डीएनए से दोबारा आरएनए बन जाता है। 7th क्लास में भी कुछ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का ही प्रोसेस होता है। डीएनए से आरएनए बनता है, मींस वो ये तो होस्ट के पास मौजूद होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन आरएनए से डीएनए बनाने की कोई मशीनरी मौजूद नहीं होती होस्ट सेल के पास। सो वो यूटिलाइज करता है एंजाइम्स, वायरस अपना ही एंजाइम यूटिलाइज करता है। तो ये जो पूरी एक की है एंजाइम्स की, इसको आपने जहन में रखना है क्योंकि जो वायरस की भी रेप्लिकेशन और एक्सप्रेशन हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए ये सारे एंजाइम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपने जो सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ है उसको भी याद रखना है। रेप्लिकेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, एंड देन ट्रांसलेशन होती है, और उनमें ये सारे एंजाइम्स यूटिलाइज होते हैं। सो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अब अपनी 7 क्लासेस की तरफ कि वायरस किस तरह से रेप्लिकेट करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। सो ग्रुप नंबर 1 इज ग्रुप नंबर 1 में हमारे पास आते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। यहाँ पर क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड है तो इसका पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड भी है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड भी है। जब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था तो हमें पता है कि जब भी वायरस किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो उसके 2 एम्स होते हैं। पहला क्या है, अपनी मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस, एंड मोर स्पेसिफिकली पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए की, क्योंकि हमें सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ से पता है कि पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए को ही राइबोसोम उसी की ट्रांसलेशन करवाता है। सो हमें किस तरह से वो पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए मिलेगा, हमें पता है कि हमारे पास एक एंजाइम मौजूद है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा क्योंकि मैसेंजर आरएनए बनवाना है, तो आरएनए से डीएनए से जब आरएनए बनता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहलाता है। लेकिन हमें पॉजिटिव सेंस चाहिए, तो क्योंकि हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो हम क्या करेंगे कि नेगेटिव सेंस जो डीएनए है, नेगेटिव सेंस वाला डीएनए है, उसको यूटिलाइज किया जाएगा उसके अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड बनाने के लिए। आपको पता है कि अपोजिट पोलैरिटी के स्ट्रैंड्स बनते हैं, तो नेगेटिव सेंस डीएनए से जो स्ट्रैंड बनेगा आरएनए का वो पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड बनेगा, और इस तरह से ये पॉजिटिव सेंस जो कि राइबोसोम जिसको इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, तो ट्रांसलेशन होगी इस पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए की और वायरस की प्रोटीन्स बन जाएंगी। ठीक है, सो ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का जो एंजाइम है वो यूटिलाइज करेगा नेगेटिव स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने के लिए। दूसरा एम क्या है, ये जीनोम की रेप्लिकेशन, और वायरस का जीनोम क्या है हमारे पास, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए। तो होस्ट के पास जो है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मौजूद होता है रेप्लिकेशन के लिए। सो यहाँ पर क्या होगा, रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। वो ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो पॉजिटिव स्ट्रैंड के अगेंस्ट भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा और नेगेटिव स्ट्रैंड के अगेंस्ट भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। इस तरह से हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड्स दोनों आ जाएंगे और ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरल जीनोम की कॉपी बन जाएगी। सो इस तरह से वायरस ग्रुप 1 के जो वायरसेस हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, वो अपने दोनों एम्स को फुलफिल करते हैं। वायरस की प्रोटीन भी बनवा लेते हैं इन दिस वे, और उसके साथ साथ अपने जीनोम की रेप्लिकेशन भी करवा लेते हैं। अब यहाँ पर इस एनिमेशन में आपको क्लियरली दिखाया गया है जो टाइप 1 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस है। क्योंकि ये डीएनए वायरसेस होते हैं तो ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर होते हैं। आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। सो पहले अर्ली ट्रांसक्रिप्शन होती है, मीन जिससे अर्ली मैसेंजर आरएनए बनता है, जिससे रेगुलेटरी प्रोटीन्स बनती है। ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स जाकर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ इंटरैक्ट करती हैं, फर्दर सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन करवाती हैं। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन होती है, उससे मैसेंजर आरएनए बनता है, सेकेंड मैसेंजर आरएनए बनता है, और उससे
जो प्रोटीन्स बनती है जब इसकी ट्रांसलेशन होती है तो वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनती हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स अगेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ जाकर इंटरैक्ट करती हैं, क्योंकि अब उसमें उसको असेंबल करना है इनटू दिस, ठीक है। हमें पता है ना स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, उसके अंदर उसका जीनोम पैकेज होता है और ये फिर सेल से रिलीज हो जाता है ताकि किसी और सेल को जाकर इन्फेक्ट कर सके। सो इस तरह से जो टाइप 1 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस हैं अपने आप को रेप्लिकेट कराते हैं और एक्सप्रेस कराते हैं। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 2 की तरफ। सो ग्रुप नंबर 2 में हमारे पास है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, ठीक है। सब सिंगल, ये जो ग्रुप 2 है वो भी डीएनए वायरसेस होते हैं, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं और ये पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड होता है हमारे पास डीएनए का। सो अगेन हमें पता है कि वायरस के 2 एम्स हैं, मैसेंजर आरएनए बनवाना है और साथ में जीनोम की रेप्लिकेशन करती है। तो देखते हैं कि ग्रुप 2 के जो वायरसेस हैं वो किस तरह से ये काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब मैसेंजर आरएनए, पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए हमें नेगेटिव सेंस डीएनए स्ट्रैंड चाहिए। जब हमने ग्रुप 1 में बनवाया था तो हमें नेगेटिव सेंस को यूज किया था डीएनए को आरएनए बनाने के लिए, सही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर किसका प्रोसेस होगा, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पहले इस वायरस के जीनोम की रेप्लिकेशन करेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा जो कि अब हमारे पास नेगेटिव सेंस डीएनए इंटरमीडिएट की सूरत में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड था, लेकिन इसका ये अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन चुका है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंटरमीडिएट कहलाता है, क्योंकि ओरिजिनली इसका जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन चूंकि इसको अपना फंक्शन फुलफिल करना है, अपने मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करवानी है, तो इसलिए इसको ये डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है। अब ये नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड हमारे पास आ गया। सो हमारे पास एंजाइम भी मौजूद है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। ये जो एंजाइम है वो यूटिलाइज करेगा नेगेटिव डीएनए स्ट्रैंड को, उसके अगेंस्ट पॉजिटिव सेंस आरएनए बना लेगा और पॉजिटिव सेंस आरएनए जब बन जाएगा मैसेंजर आरएनए, तो उसकी ट्रांसलेशन होगी और इवेंचुअली वायरस की प्रोटीन्स बन जाएगी। सो फर्स्ट एम फुलफिल हो जाएगा। अब दूसरा एम क्या है, जीनोम की रेप्लिकेशन। ओरिजिनली हमारे पास क्या है, उसकी फॉर्म क्या है वायरस की, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस डीएनए जीनोम। सो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव सेंस तो बन चुका है, तो इसी को यूटिलाइज करेगा हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, नेगेटिव सेंस को यूज करेगा और उसके अगेंस्ट पॉजिटिव सेंस का स्ट्रैंड बना लेगा। सो जब उसके अगेंस्ट पॉजिटिव स्ट्रैंड बन जाएगा तो यही वायरस का एम था, उस टाइम हमने पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्रिएट करवाना था। सो इन दिस वे दोनों फंक्शंस फुलफिल हो जाएंगे, वायरल प्रोटीन भी बन जाएगी और जीनोम की रेप्लिकेशन भी हो जाएगी इन ग्रुप 2 वायरसेस। सो अब इसके हम एनिमेशन देखते हैं। इस एनिमेशन में आप देखें अगेन टाइप 1 की तरह फॉलो करता है, लेकिन फर्क क्या है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। तो ये जब न्यूक्लियस के अंदर एंटर होगा फॉर ट्रांसक्रिप्शन, तो सबसे पहले आपको पता है इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसकी डीएनए रेप्लिकेशन होगी पहले, फिर उसके बाद इससे मैसेंजर आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, अर्ली मैसेंजर आरएनए बनेगा, उससे रेगुलेटरी प्रोटीन्स बनेंगी, वो रेगुलेटरी प्रोटीन जाकर इंटरैक्ट करेंगी दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और फिर इसकी फर्दर ट्रांसक्रिप्शन होगी जो सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनेगी, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन जाकर इंटरैक्ट करेंगी अगेन न्यूक्लियस में स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ और फिर फाइनली उसको पैकेज कर लेंगी इनटू इस जीनोम को जो बन जाता है उसको पैकेज कर लेंगी अपनी कोट के अंदर और फाइनली एक्सपोर्ट हो जाएंगी फ्रॉम सेल। सो इन दिस फॉर्म टाइप 2 सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस जो हैं वो डीएनए वायरसेस अपना न्यू विरियन बनाते हैं। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 3 के वायरसेस की तरफ। So in group number 3 we have double stranded RNA virus. So अगर ये double stranded RNA viruses हैं तो इसका एक पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड भी है और नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड भी है, जिस तरह से हमने ग्रुप 1 के स्ट्रैंड में पढ़ा था। बट फर्क क्या है कि ये आरएनए इसका जीनोम है और वो डीएनए जीनोम था। सो हम देखते हैं कि ये किस तरह से अपने 2 एम्स पूरे करता है, वायरस की प्रोटीन किस तरह से बनती है और किस तरह से जीनोम की रेप्लिकेशन होती है। सो जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले वायरसेस हैं वो क्या करते हैं, आपको पता है कि हमें वायरल प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए चाहिए। सो वी हैव नेगेटिव स्ट्रैंड जिससे इसकी हो जाएगी ट्रांसलेशन करवाई जा सकती है, मींस इसके इस आरएनए के अगेंस्ट जो है वो वायरल मैसेंजर आरएनए बनाया जाएगा और वो डेफिनेटली आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू होगा, जो कि होस्ट के अंदर नहीं होता बल्कि ये वायरस के अपना एंजाइम है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। होस्ट के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो आरएनए से आरएनए बना सके। सो ये आरएनए की यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रही है बेसिकली। तो यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रैंड को यूटिलाइज करेगा आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, उसके अगेंस्ट पॉजिटिव स्ट्रैंड बनाएगा
और पॉजिटिव स्ट्रैंड से क्या होगा, वो हमारा मैसेंजर आरएनए ट्रीट होगा राइबोसोम से, उसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, फाइनली वायरस की प्रोटीन बन जाएगी। सो एक एम फुलफिल हो गया। सेकंड हमारा क्या है, जीनोम की रेप्लिकेशन। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम में हमें कौन सा जीनोम चाहिए, 2 स्ट्रैंड चाहिए, पॉजिटिव स्ट्रैंड भी चाहिए और नेगेटिव स्ट्रैंड भी चाहिए। सो अगेन आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इन दोनों स्ट्रैंड्स के अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाएगा और हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में पॉजिटिव स्ट्रैंड भी आ जाएगा और नेगेटिव स्ट्रैंड भी आ जाएगा, दोनों की स्ट्रैंड्स की कॉपी हो जाएगी आरएनए स्ट्रैंड्स की। सो यहाँ पर जो ग्रुप 3 के वायरसेस है उनका एम कंप्लीट हो जाएगा। सो ग्रुप नंबर 3 के वायरसेस इस तरह से अपना जीनोम रेप्लिकेट करते हैं और उनको उसको एक्सप्रेस कराते हैं। ग्रुप नंबर 3 में हमने बात की डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की। अब हमारे पास है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, जो ग्रुप 2 से सिमिलर लगता है, लेकिन फर्क यहाँ पर क्या है कि वो डीएनए जीनोम था, यहाँ पर पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है, ग्रुप नंबर 4। इसमें आप देख सकते हैं कि इसको किसी एंजाइम की जरूरत नहीं है ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी उसका जो जीनोम है वो पॉजिटिव फॉर्म में है, पॉजिटिव आरएनए की फॉर्म में है, और यही जो है होस्ट के राइबोसोम को चाहिए होता है फॉर ट्रीटिंग इट एज अ मैसेंजर आरएनए। तो जैसे ही ये किसी होस्ट के अंदर एंटर होगा, उसको इन्फेक्ट करेगा, डायरेक्टली इसके जीनोम की इसकी जीनोम की ट्रांसलेशन हो जाएगी, वो उसको रिकग्नाइज करेगा एज मैसेंजर, पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए जो होस्ट का राइबोसोम है, इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, इवेंचुअली वायरस की प्रोटीन्स बन जाएंगी। सो यहाँ पर इसको किसी एंजाइम की जरूरत नहीं है कि वो पहले कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाए, या ये डायरेक्टली इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी और वायरस की प्रोटीन्स बन जाएंगी। बट सेकेंड एम जो है वायरस की रेप्लिकेशन का, वो थोड़ा सा इसको प्रोलॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि हमें नेगेटिव सेंस नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव सेंस आरएनए जीनोम चाहिए। सो यहाँ पर क्या होगा, पहले इसके अगेंस्ट नेगेटिव स्ट्रैंड बनेगा, इसको इसकी कॉपी बनाई जाएगी आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू, इसकी रेप्लिकेशन होगी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड बनेगा, और फिर इस नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड को यूटिलाइज करते हुए दोबारा से आरएनए की रेप्लिकेशन होगी, उसका कॉम्प्लीमेंट्री पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा। और यही जो है वो इस वायरस का एम है कि वो अपना जीनोम रेप्लिकेट कराए इसका, इस तरह से उसको ओरिजिनल जीनोम अपना मिल जाएगा। सो इस तरह से जो ग्रुप नंबर 4 के वायरसेस हैं, वो अपना जो वायरल की प्रोटीन की सिंथेसिस है और जीनोम का जो रेप्लिकेशन है वो इस तरह से कंप्लीट करते हैं। इनको किसी ट्रांसलेशन में इनको किसी एंजाइम की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाते हैं इनटू वायरल प्रोटीन्स। So in group number 5, we have single-stranded negative sense RNA viral genome. So पहले जब हमने पढ़ा ग्रुप नंबर 4 में, तो वो बहुत ही आसान थी उसकी ट्रांसलेशन, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्टेप से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने ग्रुप 4 में पढ़ा वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड था, यहाँ पर है नेगेटिव स्ट्रैंड, नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड। सो अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा कि पूरा एक जो मैकेनिज्म है वो क्या है। डेफिनेटली यहाँ पर पहले आरएनए की रेप्लिकेशन होगी, इसके अगेंस्ट क्या बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड बनेगा, जो कौन बनाएगा, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और ये किसका एंजाइम है, वायरस का एंजाइम है, होस्ट के पास ये एंजाइम नहीं होता। सो जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा तो वो पॉजिटिव वायरल मैसेंजर आरएनए को एज अ पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए ट्रीट किया जाएगा, राइबोसोम्स जो होस्ट के राइबोसोम्स है उसकी ट्रांसलेशन करेंगे और वायरस की प्रोटीन बन जाएगी। ग्रुप नंबर 5 के जो वायरसेस हैं हैविंग नेगेटिव सेंस आरएनए जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड। दूसरा जो उसका एम है वो क्या है, जीनोम की रेप्लिकेशन। सो वी नीड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरल जीनोम। तो इसमें ग्रुप नंबर 4 से थोड़ा सा अपोजिट होगा, यहाँ पर वहां पर पॉजिटिव सेंस की कॉम्प्लीमेंट्री बना था, यहाँ पर नेगेटिव सेंस का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, आरएनए की रेप्लिकेशन होगी, पॉजिटिव सेंस बनेगा, और उसके बाद इसकी अगेन दोबारा से रेप्लिकेशन होगी, और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव सेंस आरएनए जीनोम। और यही वायरस का एम है, यही उसका ओरिजिनल जीनोम है जो उसको चाहिए था। सो इस तरह से वायरस प्रोटीन भी बन जाएगी और आरएनए जीनोम भी बन जाएगा। सो ग्रुप नंबर 5 जो है ग्रुप नंबर 6 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन ग्रुप नंबर 6 वी हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आरटी वायरसेस विद डीएनए इंटरमीडिएट। ठीक है, ये बहुत ही यूनिक किस्म का ग्रुप है। ग्रुप 6 और ग्रुप 7 जो भी हम आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे वीडियो में, ये दोनों बहुत ही यूनिक ग्रुप्स हैं वायरसेस के। ये यूनिक क्यों है, क्योंकि अभी तक जितनी भी हमने क्लासेस पढ़ी, जितने भी हमने ग्रुप्स पढ़े, उसमें हमने डीएनए इंटरमीडिएट नहीं देखा, क्योंकि ये आरएनए जीनोम रखने वाला वायरस है तो इसको डीएनए की जरूरत तो नहीं पड़ती।
लेकिन यहाँ पर ये ग्रुप नंबर 6 के वो स्पेशलाइज्ड वायरसेस हैं जो अपने आप अपने आरएनए को कन्वर्ट करते हैं इनटू डीएनए। ठीक है, तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि हम किस तरह देखते हैं कि ग्रुप नंबर 6 के जो वायरसेस हैं, जो आरटी वायरसेस हैं, पॉजिटिव सेंस आरएनए, उनका जिनोम है, वायरल जिनोम, वो किस तरह से वायरस की प्रोटीन बनाते हैं, उसकी ट्रांसलेशन किस तरह से कराते हैं और अपने जिनोम को रेप्लिकेट किस तरह से कराते हैं। सो हमने अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं, हमने देखा है कि आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूटिलाइज हो रहा है, आरएनए से आरएनए बन रहा है, या डीएनए से आरएनए बन रहा है, या डीएनए से डीएनए बन रहा है। बट इन दिस ग्रुप यहाँ पर यूनिक बात यह है कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आरएनए वायरल जीनोम है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव आरएनए वायरल जीनोम, और उससे जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन रहा है वो आरएनए नहीं बन रहा, वो सिंगल स्ट्रैंडेड, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है तो नेगेटिव सेंस डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है, मींस आरएनए से डीएनए बन रहा है। तो आपको सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ अगर याद हो तो हमने कहा था ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, डीएनए से आरएनए का बनना। अगर आप उस प्रोसेस को अपोजिट कर लेते हो तो वो क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर आपके पास हो रही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बन रहा है। ठीक है, तो उसके लिए डेफिनेटली हमारे पास स्पेशलाइज्ड एंजाइम भी होना चाहिए, क्योंकि होस्ट के पास तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो आरएनए से डीएनए बना सके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करा सके। सो इसके लिए वायरसेस को अपने साथ ये एंजाइम लाना पड़ता है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या आप इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वो एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराता है, आरएनए से डीएनए बनाता है। सो ये जो पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरल जीनोम है, ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूटिलाइज करेगा, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव सेंस डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा। ठीक है, सो जब डीएनए का एक स्ट्रैंड बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो कि वायरस के पास भी होता है और होस्ट के पास भी होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंटरमीडिएट। सो ये वो ग्रुप है जो यूनिक है कि ये डीएनए आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंटरमीडिएट बनाता है। सो अब यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बाद उसका एम स्टार्ट होता है वायरस का, कि उसने अपने वायरस की जो प्रोटीन है उनकी ट्रांसलेशन करानी है, और दूसरा अपना जो ओरिजिनल जीनोम है उसका पॉजिटिव सेंस आरएनए वाला जीनोम, उसमें अपने आप को कन्वर्ट, उसकी रेप्लिकेशन करवानी है। ठीक है, सो लेट्स सी कि वो किस तरह से हो रही है। उसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंटरमीडिएट है। सो अब यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव सेंस डीएनए को यूटिलाइज किया जाएगा, और यहाँ पर नाउ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ये तो सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग है। तो होस्ट के पास डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मौजूद होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव सेंस डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंटरमीडिएट का, इसको यूटिलाइज करेगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और इससे इसका पॉजिटिव स्ट्रैंड बना लेगा वायरस मैसेंजर आरएनए का। जब एक दफा पॉजिटिव स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए बन गया, जो कि वायरस का मैसेंजर आरएनए है, जो होस्ट के राइबोसोम से है उसको ट्रांसलेट करेंगे और वायरस की प्रोटीन्स बन जाएंगी। ठीक है, सो उसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या है कि उसने अपने जीनोम की रेप्लिकेशन करा रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप है कि डीएनए से किस तरह से आरएनए बन रहा है। तो आपको पता है कि वी हैव सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर किसी भी आउट ऑफ द वे जाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर ऑलरेडी वी हैव डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, पहले नेगेटिव स्ट्रैंड की हमारे पास कॉपीज बनी थी, अगेन हमारे पास नेगेटिव स्ट्रैंड की कॉपी बनेगी, क्योंकि ओरिजिनल जीनोम क्या है, पॉजिटिव सेंस में है। सो वी यूटिलाइज दिस नेगेटिव सेंस डीएनए, ठीक है, और इसकी कॉपीज बनेंगी और उससे अगेंस्ट पॉजिटिव सेंस आरएनए बन जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से इसको यूटिलाइज कर लेगा इस जीनोम को, मींस अपनी अपनी जो जीनोम की रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट करा लेंगे ग्रुप नंबर 6 के वायरसेस। सो यहाँ पे दोनों इसके एम्स फुलफिल हो जाएंगे, वायरस की प्रोटीन प्लस उसकी जो आरएनए जीनोम की रेप्लिकेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो लेकिन ये यूनिक किस लिए है, बिकॉज इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का, ये यूनिक किस लिए है, क्योंकि इनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसको क्या जरूरत है यहाँ पर, जब एक दफा नेगेटिव स्ट्रैंड डीएनए बन गया था तो फिर उसको क्या जरूरत है यहाँ पर पॉजिटिव सेंस या उसकी कॉपी बनाने की। सो ये इसलिए यूनिक है कि ये आपकी ये प्रो वायरस बना लेते हैं अक्सर। ठीक है, ये अक्सर प्रो वायरस बना लेते हैं। प्रो वायरस क्या होता है, प्रो वायरस क्या होता है, उससे पहले आप ये देखें कि आरएनए, यहाँ पे आपको एनिमेशन दिखाई गई है कि आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन रहा है, और ये कौन सा एंजाइम बना रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बना रहा है। ठीक है, सो उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा। अब उस डीएनए स्ट्रैंड की दोबारा से कॉपी बनाई जाएगी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू, और ये हमारे पास आ जाएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, इसमें सर्कुलर फॉर्म में बन जाएगा, और अपने आप को क्या करता है, ये प्रो वायरस बना लेता है। प्रो वायरस क्या होता है, प्रो वायरस क्या करता है कि जाकर जो होस्ट का जीनोम है उसके अंदर इंटीग्रेट कर लेता है अपने आप को, और सालों तक लाइजोजेनिक रहता है, मींस अपने उसके डोरमेंट रहता है, कोई
सिम्टम कॉज नहीं करता कि इसके अंदर वायरस मौजूद है। और इस तरह के वायरसेस बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं बिकॉज आपकी नोटिस में नहीं होता कि वो आपके जीनोम में इंटीग्रेट हो चुके हैं। और जब वो टाइम आता है तो अपने आप को लिटिक साइकिल में कन्वर्ट कर लेते हैं, होस्ट की मशीनरी को फुली अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ठीक है, सो ये इस वजह से प्रोवायरस बन जाते हैं। जो ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंटरमीडिएट बनता है उसकी रीजन ये है कि आप ये होस्ट के जीनोम में जाकर अपने आप को इंटीग्रेट कर सकते हैं। So this was all about group number 6 viruses. Now moving towards group number 7. So group number 7 जो है वो डबल स्ट्रैंडेड आरटी वायरसेस है। मीन्स मैंने आपको जैसे बताया था कि ग्रुप नंबर 6 और ग्रुप नंबर 7 जो है ये दोनों ही यूनिक क्लासेस हैं वायरसेस की। जो ग्रुप नंबर 6 है वो आरएनए वायरसेस होते हैं, जो ग्रुप नंबर 7 है वो डीएनए वायरसेस है। ठीक है, इसमें खास बात ये है कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, इसके अंदर भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, ये भी प्रोवायरस बन सकता है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि गैप्ड डीएनए वायरस होता है। ठीक है, मैं आपको भी लेटर ऑन दिस वीडियो बताऊंगी कि किस तरह से गैप्ड जीनोम बनता है। सो यहाँ पर ये स्पेसिफिकली इसकी एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी वायरस। सो हेपेटाइटिस बी वायरस किस तरह से वायरस की प्रोटीन बनाता है और किस तरह से अपने जीनोम को रेप्लिकेट करता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसका जो डीएनए है वो यहाँ पे इस तरह से फॉर्म में होता है। ये आरसी स्टैंड्स फॉर रिलैक्स्ड सर्कुलर डीएनए। ये डीएनए क्या करता है, क्योंकि ये डीएनए फॉर्म में है तो ये होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर इजीली एंटर हो सकता है। ठीक है, तो इसके पास दो रीजन, या तो ये प्रोवायरस बन जाता है या फिर ये लिटिक साइकिल की तरफ चला जाता है। सो ये जो रिलैक्स्ड सर्कुलर डीएनए है ये अपने आप को कन्वर्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर कोवेलेंटली कनेक्टेड सर्कुलर डीएनए के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इससे डीएनए से फिर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होती है, क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। सो डीएनए से इसका मैसेंजर आरएनए बनता है और उस मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, जिसको आप प्री जीनोमिक आरएनए भी कह सकते हो। सो इस ये जो प्री जीनोमिक आरएनए है इससे हमारे पास क्या होती है, एक तो प्रोटीन की ट्रांसलेशन होती है, दूसरा ये प्री जीनोमिक आरएनए अब क्या करता है, यहाँ पे हम इनको आरटी वायरसेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है। वो कहाँ हो रहा है, वो बेसिकली यहाँ हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी आरएनए से डीएनए बन रहा है। सो ये जब भी आरएनए से डीएनए बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि हो रही है ग्रुप नंबर 7 के वायरसेस में भी। तो यहाँ से प्री जीनोमिक आरएनए से बन रहा है हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से बाद में हमारे पास जो रोलिंग सर्किल की एप्लीकेशन होती है, ये रिलैक्स्ड सर्कुलर डीएनए बन जाता है दोबारा से। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोबारा से न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो सकता है, दोबारा से यही सारा प्रोसेस चलता रहता है। सो ये चलता रहता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, सो इस तरह से जो ग्रुप नंबर 7 के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, आरटी वायरसेस, वो अपनी रेप्लिकेशन कराते हैं, वायरस की प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो उन्होंने अपनी प्रोटीन्स बना ली और यहाँ पर उन्होंने अपने जीनोम की रेप्लिकेशन कर दी। ओरिजिनली क्या उनका जीनोम था, आरसीडीएनए, लाइक रिलैक्स सर्कुलर डीएनए। सो इस तरह से ग्रुप नंबर 7 के वायरस से जीनोम की एक्सप्रेशन कराते हैं और उसकी वायरस की तो इस तरह से ग्रुप नंबर 7 के जो वायरसेस हैं वो अपने जीनोम की रेप्लिकेशन कराते हैं और एक्सप्रेशन भी करवाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप नंबर 7 के वायरसेस होते हैं वो बेसिकली गैप्ड डीएनए प्रोड्यूस करते हैं। तो ये गैप्ड डीएनए किस तरह से प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ मैसेंजर आरएनए आपको नजर आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर इस जो एक स्ट्रैंड की तो कंप्लीट हो जाती है रेप्लिकेशन, लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसकी रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि उसके एंड पर एक आरएनए काइंड ऑफ प्रोटीन अटैच हो जाती है 5 प्राइम एंड पर। ठीक है, सो उससे आगे फर्दर उसकी रेप्लिकेशन नहीं हो पाती। सो इस तरह से ये एक तो स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है उसकी रेप्लिकेशन, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है ना, सो दूसरा स्ट्रैंड अपनी रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाता। ठीक है, जिसकी वजह से ये गैप्ड डीएनए कंसिडर किया जाता है और ये स्पेसिफाइड है, यूनिक है हेपेटाइटिस बी के जीनोम के लिए। So that was so that was all about strategies of virus replication and genome expression. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें एंड शेयर कर दें दिस वीडियो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।